गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल अपन ने बात की थी अनुसूचियों के बारे में। आज अपन अगला अपना टॉपिक है, अपन बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में। जब मेरा फर्स्ट वीडियो था तो मैंने आपको बताया था संसद जो हमारी है उसमें जो हमारा संविधान है वो 3 पिलर्स पे खड़ा है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आज अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, कार्यपालिका की। कार्यपालिका को अंग्रेजी में बोला जाता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और कार्यपालिका की बात करते हैं, कार्यपालिका में किस किस को शामिल किया जाता है। कार्यपालिका के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जितने भी हमारी सरकार, वो सब मतलब जो संसद कानून बनाती है उस कानून को लागू करवाने का काम किसका है, कार्यपालिका का। आज हम बात करते हैं किसकी, संसद की, ठीक है। पार्लियामेंट की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद किस किस से मिलकर के बनती है। संसद 3 लोगों से मिलकर के बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को जब मिला देंगे, तो क्या बन जाएगी हमारी संसद। कई कईयों को पूछते हैं संसद किस से मिलकर के बनती है, तो बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाते हैं तो संसद बनती है। गलत हो जाएगा उत्तर, ध्यान रखेंगे आप। ये संसद किस से मिलकर के बनती है, राष्ट्रपति हमारी संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न का मतलब है इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो सेशन है, लोकसभा राज्यसभा की जो मीटिंग है वो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। तो संसद किस किस से मिलकर के बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर के क्या बनती है, संसद बनती है। कार्यपालिका में सबसे पहला जो हमारा व्यक्ति आता है वो आता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे किसकी, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति संघ की जो कार्यपालिका है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक, 52 से लेकर के 78 तक किसका वर्णन है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। किसका वर्णन है, संघ की कार्यपालिका का। तो संविधान के भाग 5 में, संविधान का भाग कौन सा है, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 5। मैंने आपको बताया था ना संविधान जो एक किताब है उसमें अलग अलग चैप्टर है। तो संविधान का जो भाग 5 है, संविधान का जो चैप्टर 5 है उसमें किसका वर्णन है, उसमें वर्णन है संघ की कार्यपालिका का। किसका वर्णन है, कार्यपालिका का। संघ की कार्यपालिका का वर्णन संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। तो मतलब चैप्टर 5 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 52 से लेकर के 78 तक अनुच्छेदों का वर्णन कौन से भाग में है, भाग 5 के अंदर है। बात करते हैं आगे हम कार्यपालिका। कार्यपालिका में जो सर्वोच्च जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति हमारे कार्यपालिका में नाममात्र का शासक होता है। मतलब जो राष्ट्रपति होता है वो नाममात्र की कार्यपालिका होता है। जी हाँ, आपने घर के भाई दादू जी को नहीं होंगे, दादू जी को केवल नाम ही नाम से जाएगा, बाकी सारा काम को करेंगे पापा दादू जी जितना भी काम है, ठीक है। तो उसी प्रकार राष्ट्रपति नाम, केवल राष्ट्रपति रमेश काम होगा, केवल राष्ट्रपति का नाम होगा, बाकी सारा कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा जो मंत्री परिषद है, जो मंत्रिमंडल है वो क्या करेगी, हमारे देश का सारा काम करेगी। लेकिन इन कामों के बीच में नाम किसका होगा, नाम केवल राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्रपति हमारे देश की नाममात्र की कार्यपालिका है। कैसी कार्यपालिका है, नाममात्र की कार्यपालिका है। तो संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक किसका वर्णन है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। कार्यपालिका में सर्वोच्च पद किसका है, राष्ट्रपति का है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति है वो हमारे देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे देश की एकता का प्रतीक, हमारे देश में एक राष्ट्रपति है, अखंडता का प्रतीक, सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति एकता का, अखंडता का और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति नाममात्र की क्या होता है, कार्यपालिका होता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। यहाँ पे राज्य जो शब्द आया है उस राज्य का मतलब है देश से। यहाँ पे राज्य मतलब किसी स्टेट से नहीं है। संविधान में जहां पर भी राज्य शब्द आए वहां हमें देश से पढ़ना है। तो राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, मतलब राष्ट्रपति हमारे देश का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति इस देश की एकता का, अखंडता का और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है ना। प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति है, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है। पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो राष्ट्रपति की अपन बात करते हैं संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक किसका वर्णन है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की। राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है, या राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस प्रकार होता है। तो देखो राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कौन व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति बनने के पहले कुछ योग्यता डिसाइड है कि कौन कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बन सकता है। उस योग्यताओं में जो सबसे पहली योग्यता है वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब हम उसे राष्ट्रपति बनाए जो किसका नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। सीधी सी बात है, पाकिस्तान के व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, है ना। तो व्यक्ति किस देश का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, है ना। 35 साल को है, थोड़ी मैच्योरिटी आ गया तो 35 वर्ष का होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए,
लोकसभा सदस्य बनने की है ना, वो अपन लोकसभा में बात करेंगे, जो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति के अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी योग्यता 35 वर्ष का होना चाहिए, तीसरी योग्यता लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हूँ, सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ, और चौथी योग्यता क्या है इसके अंदर कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब है कि जब राष्ट्रपति अपने पद को धारण करेगा उसके बाद में वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर है, किसी ऐसे पद पर नहीं रह सकता जिस पर उसको 2 रुपए की इनकम हो रही है। मतलब 2 रुपए की इनकम का मतलब ये वो कहीं पर दूसरी सैलरी की वो जॉब नहीं कर सकता है, वो एक समय में एक ही काम करेगा, हमारे देश का राष्ट्रपति रहेगा और उस देश का राष्ट्रपति रहेगा और कोई भी वो काम नहीं करेगा। तो कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो अगर कोई भी व्यक्ति 4 योग्यताओं को पूरा करता है, वो हमारे देश में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो चुनाव तो लड़ सकता है। जो व्यक्ति 4 योग्यताओं को पूरा करता है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो 4 योग्यताएं दोबारा बता रहा हूं, कौन कौन व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? उनकी 4 योग्यताएं: भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये 4 योग्यताएं जरूरी है। उसके बाद में राष्ट्रपति के चुनाव में और क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहली बात अपन करते हैं 15,000 रुपए की जमानत राशि होनी चाहिए आपके पास। कितने रुपए की? 15,000 रुपए की जमानत राशि आपके पास होनी चाहिए। ये जो 15,000 रुपए आप कहाँ जमा करवाओगे? आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपको 15,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हो। कहाँ जमा कराने पड़ेंगे? आरबीआई में। कितने रुपए जमा करवाने पड़ेंगे? 15,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 तो प्रस्तावक चाहिए और 50 क्या चाहिए? अनुमोदक। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतलब 50 आदमी था पीछे होना चाहिए। इतना बड़ा देश के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हो, 50 लोग तो आपके साथ होने चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 तो प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए, 15,000 रुपए की आपको क्या चाहिए? जमानत राशि चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी वोट डाले गए हैं उन वोटों में 1/6 से कम अगर मत आपको प्राप्त होते हैं, कितने से कम प्राप्त होते हैं? 1/6 से कम प्राप्त होते हैं। अगर 1/6 से कम मत अगर आपको प्राप्त होते हैं तो आपकी जो 15,000 रुपए की जमानत राशि है ना, ये जब्त हो जाएगी। जब्त का मतलब ये वापस नहीं मिलेगी। अगर आपको कुल डाले गए मतों का 1/6 से ज्यादा अगर प्राप्त होते हैं तो आपको 15,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। अगर 1/6 से कम अगर आपको वोट मिलते हैं तो आपको 15,000 की जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। तो इन 4 योग्यताओं के अलावा अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हो तो आपको 15,000 रुपए की क्या चाहिए? जमानत राशि, 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 क्या चाहिए? अनुमोदन चाहिए। अगर आपको 1/6 से कम मत प्राप्त होते हैं तो आपकी 15,000 की जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। इसके बाद में अगर आप आगे बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में, ये सारे वोटिंग होने के बाद में आपका क्या राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर अगला बात करते हैं। तो ये तो सारी योग्यताओं की बात हो गई, ठीक है। ये कौन कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं? अपन बात करते हैं राष्ट्रपति के शपथ की। क्या अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति बनता है तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? अगर हमारे कोई भी व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति बनता है तो उसे शपथ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? उसके पद की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश का मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कोई दूसरा अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? उसके पद की शपथ दिलाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या क्या है, किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखो, सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव की बात अपन करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की अपन बात करते हैं तो उन चुनाव के अंदर क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव से पहले आपको 2 बातें समझना बेहद जरूरी है। देखो, एक तो होता है मनोनीत, एक होता है निर्वाचित। ये 2 शब्द जानने आपको ज्यादा जरूरी है। निर्वाचित और मनोनीत में क्या फर्क होता है? मनोनीत और निर्वाचित का मतलब होता है इलेक्टेड का मतलब होता है, जैसे मैं बता दूं आपको, एग्जांपल देता हूं बार-बार क्लास में।
निर्वाचित इलेक्टेड का मतलब है आप मान लो आपकी क्लास में क्लास मॉनिटर बनना है किसी को, तो आपके टीचर आएंगे और बोलेंगे कल आपके क्लास मॉनिटर का चुनाव होगा, आपकी क्लास में से 4 स्टूडेंट खड़े हो गए, बोले सर हम मॉनिटर बनना चाहते हैं, तो सर ने बोल दिया कि वोटिंग होगी, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो आपकी क्लास का क्लास मॉनिटर बन जाएगा। तो अगले दिन वोटिंग होती है और मान लो कि A B C D 4 लोग खड़े हुए हैं और 4 में से B को सबसे ज्यादा वोट मिले तो B आपकी क्लास का क्या बन गया, क्लास मॉनिटर। तो आपका जो क्लास मॉनिटर B बना है वो क्या किस प्रक्रिया के द्वारा बना है, निर्वाचित प्रक्रिया के द्वारा बना है, मतलब वोट डालकर किसको चुना गया है, वोट डाल करके जब चुना जाता है उसमें उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचित प्रक्रिया। दूसरा शब्द आता है मनोनीत की प्रक्रिया। मनोनीत का मतलब क्या है, दूसरे तरफ मन में रचना बना है ना, ना आपकी क्लास में मैं खड़ा हो बोल दिया से खड़ा जाओ तो क्लास में मॉनिटर बना, मन में रचना उसको बना दे, इसके लिए किसी चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे बोला जाता है मनोनीत होना। मनोनीत को नॉमिनेटेड भी बोला जाता है ना, मनोनीत बोल दो। मनोनीत का दूसरा शब्द हिंदी में नाम निर्देशित, नाम निर्देशित। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, हिंदी में अंग्रेजी में एक वर्ड है इसका क्या, नॉमिनेटेड है ना, इसको बोला जाता है इलेक्टेड। निर्वाचित का मतलब क्या होगा, जब चुनावी प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाता है तो वो निर्वाचित होता है, और बिना चुनावी प्रक्रिया के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को चुना जाता है तो वो क्या होता है, मनोनीत होता है या उसको नाम निर्देशित बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि मनोनीत तो निर्वाचित मतलब चुनावी प्रक्रिया के द्वारा, और मनोनीत का मतलब क्या होता है कि जिसको बिना किसी चुनाव के जिसको चुना जाता है उसे क्या बोला जाता है, मनोनीत बोला जाता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में हम राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बार कौन लोग है जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, पहली बात करते हैं हमारी संसद के पहली बात हमारी संसद के कैसे सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, हमारे संसद के कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अगर आपने एग्जाम में ये बात दी राष्ट्रपति के चुनाव में आपको क्वेश्चन आया राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं, है ना, पहला आप लेंगे संसद के सदस्य। अगर आपने ये बात दी संसद के सदस्य तो वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हमारे संसद में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होते हैं मनोनीत और एक होते हैं निर्वाचित, ठीक है ना। तो कैसे सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो हमारे संसद के कैसे सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, निर्वाचित। ध्यान रखेंगे कैसे सदस्य, दोबारा बता रहा हूं, बार-बार बता रहा हूं, बताने के बावजूद ये गलती मत करना। हमारे संसद के कैसे सदस्य भाग लेते हैं चुनाव में, निर्वाचित सदस्य, जिनको जनता ने चुना है ना वो लोग, वो संसद के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट डालते हैं। दूसरी बात करते हैं हमारी विधानसभा है, वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य है, 28 राज्यों में 28 विधानसभाएं हैं, है ना। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के कैसे सदस्य, विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित का मतलब विधानसभा में भी 2 सदस्य होते हैं निर्वाचित और मनोनीत, तो कौन से सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जैसे अब विधानसभा में कौन से निर्वाचित सदस्य होते हैं, थोड़ी सी बात बताता हूं। देखो एक होता है MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद सदस्य, इसको बोला जाता है संसद सदस्य, ठीक है, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे हमारे चुरू लोकसभा क्षेत्र से हमारे सांसद कौन है, लोकसभा के सांसद कौन है, राहुल कस्बा, है ना, उनको हमने वोट दिया था तो वो हमारे संसद में बैठे हैं। क्यों, क्योंकि हमने वोटों के द्वारा उनको चुना है, इसलिए वो क्या है, संसद सदस्य है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। दूसरा आते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। मेंबर का मतलब हो गया सदस्य, असेंबली का मतलब हो गया सभा, और लेजिस्लेचर का मतलब हो गया विधान। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, मेंबर का मतलब सदस्य, असेंबली का मतलब सभा, लेजिस्लेचर का मतलब विधान, मतलब विधानसभा सदस्य, जिसको अपन आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, MLA, है ना। MLA कहाँ पे बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, है ना। जो MLA रत्न से MLA चुने जाते हैं वो विधानसभा में जाकर के बैठते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बैठते हैं संसद में, MLA कहाँ पे बैठते हैं, विधानसभाओं में। तो हमारे देश में जो 28 विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के MLA जो निर्वाचित है वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे, भाग लेंगे। तीसरी बात करते हैं हमारे देश में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभाएं हैं। एक तो है दिल्ली, एक है पुदुचेरी, है ना। एक तो दिल्ली है, एक है पांडिचेरी बोलते हैं उसको, उसका नाम पुदुचेरी हो गया, ठीक है ना, पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी के कैसे सदस्य हैं, विधानसभा के कैसे सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के कैसे सदस्य हैं, निर्वाचित
सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो ये तीन प्रकार के व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है और दिल्ली और पुदुचेरी के कैसे सदस्य निर्वाचित है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें भाग नहीं लेते हैं, चाहे वो संसद के मनोनीत हो, चाहे वो विधानसभा के मनोनीत हो, चाहे वो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य हो, मनोनीत सदस्य हो, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। केवल कौन से सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित निर्वाचित निर्वाचित। ध्यान रखना, आप कभी भी ये मत देना संसद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव भाग लेते हैं, आंसर गलत हो जाएगा। आप कभी ये मत देना विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, गलत हो जाएगा। ये मत देना दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य, क्योंकि दोनों सदस्य बैठते हैं, मनोनीत भी बैठते हैं और निर्वाचित भी बैठते हैं। दोनों सदस्य दोनों विधानसभा के अंदर आकर के बैठते हैं। दिल्ली आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है। इन दोनों के अंदर विधानसभा है। याद रखना करेगा, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। आप सब जानते हो, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री है तो वहां पर विधानसभा है। पुदुचेरी में किसकी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है ना। रामास्वामी मांझी क्या है, मुख्यमंत्री। तो ये बात ध्यान रखिए अपन, इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर क्या विधानसभा, लेकिन दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तीनों सभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और कैसे सदस्य भाग लेते हैं, दोबारा बता रहा हूं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन से सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, कभी भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक जो विधानसभा है ना, प्रत्येक जो विधानसभा है उन विधानसभा के मतों का मूल्य निकाला जाता है। उन मूल्यों का क्या एक फॉर्मूला है ना। जैसे फॉर्मूला किस प्रकार, उसमें फॉर्मूले के अंदर ये है, राज्य की जनसंख्या बटा राज्य की जनसंख्या बटा, इसके नीचे आ जाएगा विधानसभाओं की संख्या। विधानसभा आपकी बुक में दिया है फॉर्मूला, विधानसभा सीटों की संख्या। ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई मतलब गुणा में इसके क्या है, 1/1000। इस बात को इसे ध्यान रखेंगे। एक एमएलए का मतलब, एक एमएलए मतलब विधानसभा में जो एमएलए बैठते हैं ना, एक एमएलए का मतलब यानी विधानसभा सदस्यों के मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला है जो हमारे संविधान में दिया है। उसको फॉर्मूले को जानना जरूरी है। फॉर्मूले में क्या है, राज्य की जनसंख्या ऊपर आएगी, नीचे क्या है, विधानसभा सीटों की संख्या इनटू 1/1000। आपने मैथ्स में क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे जब जनसंख्या का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, उसमें मल्टीप्लाई, उसमें गुणा कितने से होता है, 1000 से गुणा। आप लिंगानुपात याद करते हो है ना, तो लिंगानुपात 946 940 ऐसे आता है ना। तो जनसंख्या की जहां पर भी बात हो अपन 1000 से करते हैं, तो यहाँ पे इनटू 100 मत कर देना। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ये फॉर्मूला क्या है, एक एमएलए की सीट, एक एमएलए के मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा सीटों की संख्या इनटू 1/1000 इनटू 1/1। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। एक विधानसभा सदस्यों से निकालने का फॉर्मूला क्या है, राज्य की जनसंख्या विधानसभा सीटों की संख्या इनटू 1/1000 इनटू 1/1000। ये राज्य की, ये एमएलए की जो मत मूल्य है, एक एमएलए की उस मत मूल्य निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, इसके आगे अपन अगर बात करते हैं, इसके आगे अगर अपन बात करते हैं, वो बात करेंगे अपन कल। एक थोड़ी सी बात इसमें आप ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस आधार पर होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान, ये बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू। घर पे रहें।